बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉस्पिटैलिटी विद शहीर। आज हम लोगों का BL5 नेक्स्ट लेक्चर है और बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है आज, क्योंकि ये जो डिवीज़न जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आपने टाइटल में भी देख लिया होगा। ये डिवीज़न जो है ये खाली होटल तक महदूद नहीं है, ये तमाम हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस में भी एग्जिस्ट करता है। ये और भी बिजनेस इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उसमें भी एग्जिस्ट करता है और ये एक इंडिपेंडेंट ऑल इन ऑल ये खुद भी एक पूरा एक बिजनेस है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फूड एंड बेवरेज डिवीजन। फूड एंड बेवरेज यानी कि खाना और पीने से रिलेटेड जितना भी काम किसी भी जगह पे किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी खाने पीने की रिलेटेड चीज़ है किसी भी इदारे के अंदर भी हो सकता है। तो वो जो एक्टिविटी होती है जो ऑपरेशन होता है वो फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन होता है, जो खाने और पीने से रिलेटेड चीज़ें। इसकी अगर मैं आपको थोड़ा उसमें कॉमन थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो जो आपको मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स के अंदर खाना, कैफेटेरिया सर्विसेज, हॉस्पिटल्स में खाना, स्कूल्स के कैफेटेरिया सर्विसेज, जो आप स्नैक बार्स देखते हो, जो आप कैफ़ेज़ देखते हो, इसके अलावा आप जो रेडियो पे खाना मिलता है, जिधर भी खाने पीने से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी तो वो फूड एंड बेवरेज का एक पार्ट होगा, फूड एंड बेवरेज का एक वो हिस्सा होगा। तो ये असल में बहुत बड़ा एक वाइडर टॉपिक है। तो आज हम लोग बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे कि फूड एंड बेवरेज इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस काम करते हैं और ये किस तरह ऑपरेट करता है, इसमें क्या गेस्ट के साथ किस तरह आपका इंटरेक्शन होता है। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक यही है। तो अगर हम लोग बात करें ऑपरेशंस की फूड एंड बेवरेज डिवीजन में, तो ऑपरेशंस फूड एंड बेवरेज की डेफिनेशन के हिसाब हिसाब से शुरू होता है। तो फूड एंड बेवरेज की डेफिनेशन अगर की जाए तो फूड एंड बेवरेज डिवीजन वो डिवीजन है हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में जो खाने और पीने से रिलेटेड, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ खाने और पीने से रिलेटेड पूरी दुनिया में जो भी हो रही है वो एक्टिविटी जहाँ पे कुक्ड फूड सर्व किया जाता है गेस्ट को, वो सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो सारी फूड एंड बेवरेज के अंदर फॉल करती हैं। तो फूड एंड बेवरेज के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। इसके दो ऑपरेशंस होते हैं जो ये साइमल्टेनियसली एक साथ इसके ये ऑपरेशन चल रहे होते हैं। उसमें पहला ऑपरेशन जिसे आप कहते हो वो है प्रोडक्शन का या प्रेपरेशन का। अ, जो कंपोनेंट है प्रोडक्शन, असल में वो कंपोनेंट है फूड एंड बेवरेज का जिसमें खाना प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि ये टीम होती है किचन में बैठी होती है। इनका काम रॉ आइटम से एक अच्छी एक डिलीशियस डिश तैयार करके या एक कोई बेवरेज तैयार करके गेस्ट के लिए वो तैयार करना। तो वो ये इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये प्रेपरेशन का काम करते हैं जो प्रोडक्शन वाला सेगमेंट है या प्रोडक्शन वाला कंपोनेंट है। इसके बरक्स जो दूसरा कंपोनेंट है वो उसे हम कहते हैं सर्विस का कंपोनेंट। सर्विस वो चीज़ है, वो वाला कंपोनेंट है फूड एंड बेवरेज का जिसमें गेस्ट को जो खाना किचन ने तैयार करके दिया, ने प्रोडक्शन वालों ने तैयार करके दिया, वो खाना अब गेस्ट तक पहुंचाना, जो पूरी एक सर्विस जो चलती है, जो पूरा एक ऑपरेशन होता है कि किचन से खाना लिफ्ट करना और गेस्ट गेस्ट के सामने उसको जिधर जो जो रिक्वेस्टेड मेन्यू था वो उसको सर्व करना। ये जो पूरा ऑपरेशन है इसे आप सर्विस ऑपरेशन कहते हैं। तो बेसिकली दो कंपोनेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट्स मिला के फूड एंड बेवरेज बनता है, क्योंकि जब ज़ाहिर बात है खाना पकेगा तो कोई ना कोई सर्विस भी कोई ना कोई उसको गेस्ट को या कस्टमर को वो चीज़ देगा भी। सर्विस की बड़ी सारी किस्में हो सकती हैं। सर्विस यानी कि आप पूरा वेटर वाला सर्विस भी हो सकती है, यानी कि फाइन डाइन की सर्विस भी हो सकती है। टेबल पे भी सर्विस दी जा सकती है। हो सकता है वो टेक अवे का काउंटर हो, उस काउंटर के ऊपर सर्विस जैसा फास्ट फूड रेस्टोरेंट मोस्टली देते हैं कि आपको एक काउंटर के ऊपर आपको ट्रे बना के सर्व कर देते हैं, आगे आपकी सेल्फ होती है कि आपने किधर लेकर जाना है और कहाँ बैठ के आपने उसको खाना है। तो सर्विस वेरी करती है। वो सर्विस जब आगे हम पढ़ेंगे सर्विस की किस्में तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं कि एक जो प्रिपरेशन है यानी कि
फूड जो आइटम है उसको प्रिपेयर करने वाला, और एक उस फूड आइटम को सर्व करना। ये दोनों कंपोनेंट्स मिला के फूड एंड बेवरेज डिवीजन बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे ये आप होटल के अंदर काम कर रहे हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, चाहे आप इवेंट्स में काम कर रहे हो, या किसी और इदारे में आप काम कर रहे हो, तो फूड एंड बेवरेज में ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो अगर हम लोग ऑपरेशंस की जब बात करें, तो ऑपरेशंस में हमारे पास सबसे पहला जो सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो फूड एंड बेवरेज के अंदर काम करता है, जिसमें मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि रेस्टोरेंट ऑपरेशन। अब रेस्टोरेंट ऑपरेशन क्या चीज़ होती है? रेस्टोरेंट ऑपरेशन वो ऑपरेशन हैं फूड एंड बेवरेज के जो गेस्ट को खाना एट द प्लेस, जो एट द प्रेमिसेस वो खाना पकाते भी हैं, और उधर ही एट द प्रेमिसेस ही गेस्ट को सर्व भी करते हैं। तो जितने भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो खाना पका भी रहे हैं और साथ उधर सर्व भी कर रहे हैं, या उनके पास हो सकता है कि सेमी कुक फूड हो, और उन्होंने हल्का फुल्का उसको हल्का स्टीम पे रखा हुआ है साथ साथ, और साथ साथ उसको सर्व भी कर रहे हैं, तो वो भी रेस्टोरेंट्स में आएंगे। तो जितने भी ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके अंदर ये खाना पकाया भी जाता है और एट द प्रेमिसेस उस खाने को सर्व किया जाता है, वो सारे रेस्टोरेंट ऑपरेशंस कहलाते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ऑपरेशंस है, ये भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसके भी आगे किस्में हैं, लेकिन जो इसका मेन नाम है वो बैंक्वेट ऑपरेशंस है। ये वो वाले ऑपरेशंस हैं जिधर खाना पीना भी सर्व होता है, जिस तरह उसी तरह खाना पका के ही सर्व होता है, एट द प्रेमिसेस के बाहर से भी आ रहा होता है खाना, लेकिन ये बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि लार्ज गैदरिंग जो होती है ना, जो बड़े पैमाने पे लोग इनवाइट किए जाते हैं, जैसा शादियाँ होती हैं, कोई इवेंट होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई इस टाइप की चीज़ जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों ने आना हो और उनको खाना सर्व करना हो, इस तरह की जो एक्टिविटी, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, उन सारे ऑपरेशंस को हम बैंक्वेट ऑपरेशंस कहते हैं। इवेंट मैनेजमेंट इसकी एक किस्म है, यानी कि इसमें से वो इधर से बैंक्वेट्स में से वो निकलती है इवेंट मैनेजमेंट, और वो इसका एक यानी कि यहाँ सब्सिडरी है किस्म की फूड एंड बेवरेज की, बैंक्वेट ऑपरेशन से निकल के इवेंट मैनेजमेंट आगे इसका फर्दर जो जब पढ़ते हैं बैंक्वेट को तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट चीज़ आती है। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास ऑपरेशंस है, ये वो ऑपरेशन है जिसके लिए होटल होना यानी कि अकोमोडेशन लॉजिंग आपके पास सर्विस होना ज़रूरी है। ये होती है रूम सर्विस ऑपरेशन, यानी कि गेस्ट जो आपके पास कस्टमर है वो अपने कमरे में जहाँ पे वो स्टे कर रहा है उसी कमरे के अंदर वो खाना किचन से मंगवाता है, और वहीं पे उसको सर्व किया जाता है, और वहीं पे वो खाता है, और वहीं पे उसका सारा क्लियर होके तो उसको बिल वहाँ पे कर देते हैं। कमरे के अंदर जो सर्विस दी जाती है उसे हम रूम सर्विस ऑपरेशन कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास होटल हो, ठीक है, यानी कि आपके पास कमरे मौजूद हों। अगर आपके पास कमरे नहीं है तो आप रूम सर्विस किस जगह पे दोगे? तो वो इसलिए आपके पास रूम सर्विस होना, रूम सर्विस के लिए कमरे होना यानी अकोमोडेशन सर्विसेज होना या होटल होना वो ज़रूरी है। तो ये बेसिकली जो मेन ऑपरेशंस हैं, इसके साथ कुछ ऑपरेशंस हैं वो होटल में तो आपको 60 टीम्स मिल जाती हैं। अगर आपने वैसे कोई रेस्टोरेंट या इवेंट के कोई बिजनेस आप ऐसे रन करना चाह रहे हैं तो आपको ये साथ सपोर्टिव जो बिजनेस सपोर्टिव जो रोल्स हैं वो आपको साथ साथ चाहिए होंगे। तो उनमें सबसे पहला जो है, जिस तरह मैंने अपना जिक्र पहले भी किया था लास्ट लेक्चर में भी, कि सेल्स एंड मार्केटिंग वो डिपार्टमेंट होता है होटल में जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जितने भी होते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड क्लाइंट्स होते हैं, उनको देख रहा होता है। तो जितना भी फूड एंड बेवरेज के पास कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू आता है। सेल्स एंड मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, उसको प्रोडक्ट को मार्केट करना और उसके अगेंस्ट लोगों को लेकर आना होटल के अंदर। तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग का रोल होता है। तो फूड एंड बेवरेज उससे एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है फूड एंड बेवरेज को सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ से, कि एक क्वांटिटी ऑफ गेस्ट यानी कि एक ग्रुप, एक पूरा एक गेस्ट का तकरीबन 30 40 50 60 70 बंदे पर डे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ से मिल रहे होते हैं होटल के अंदर, जिनको आप वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट्स में या अपनी इवेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर उनको हैंडल कर रहे होते हैं फूड एज अ फूड एंड बेवरेज वहाँ पे एम्प्लॉय के तौर पे। इसके अलावा जो है दूसरा रोल जो बहुत बड़ा है फ्रंट ऑफिस का रोल होता है, क्योंकि गेस्ट जैसे ही आपका होटल के अंदर घुसता है सबसे पहला इंटरेक्शन फ्रंट ऑफिस के साथ होता है, फ्रंट ऑफिस ही उसको ग्रीट करता है।
और उसको आगे जो गाइडेंस जितनी भी चाहिए होती है फ्रंट ऑफिस देता है। अगर आपके पास आप इंडिविजुअल कोई अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक बंदा हायर करना पड़ता है जो इस तरह के मामला को हैंडल करता है कि कोई गेस्ट आ रहा है उसको डील करना, उसको इनिशियल सारा बताना और उसको वेलकम करना प्रॉपर्टी पे। वो सारा कुछ करने के लिए आप वो फ्रंट ऑफिस के बंदे हायर करते हो। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट उस काम में आपको F&B में हेल्प करता है। थर्ड नंबर पे जो होटल के अंदर हमें एक डिपार्टमेंट मिलता है वो हाउस कीपिंग का होता है। वो बड़ा फ़ायदा है। हाउस कीपिंग का ये बेनिफिट होता है कि हाउस कीपिंग एक तो लिनन मेंटेन कर रहा होता है क्योंकि रेस्टोरेंट्स में चादरें डलनी है, इवेंट्स में चादरें डलनी है, चेयर के कवर्स होते हैं, सारा कुछ सफाई, इसकी लॉन्ड्री शॉन्ड्री सब कुछ ये हाउस कीपिंग देख रहा होता है। सेकेंड नंबर पे हाउस कीपिंग का दूसरा जो बहुत बड़ा रोल है कि सफाइयाँ जितनी भी उस हॉल के अंदर या फिर आपके रेस्टोरेंट्स के अंदर जो सफाइयाँ या कोई इमरजेंसी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे सफाई की ज़रूरत पड़ जाती है आपको, बहुत सारे केस सिनेरियोज हो सकते हैं इसमें। तो उस सारे जो सिनेरियो जो बनते हैं उसमें जो सफाई का मामला जितना भी है वो हाउस कीपिंग देख रहा होता है। होटल के अंदर आपको ये डिपार्टमेंट पूरा आपके पास होता है, आप फ़ोन करते हो आपको बंदा मिल जाता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली बिजनेस रन कर रहे हो कोई, यानी कि आपके पास होटल नहीं है, आप रेस्टोरेंट चला रहे हो या आप इवेंट फैसिलिटी चला रहे हो, तो वहाँ पे आपको उसके लिए एक बंदा हायर करना पड़ेगा स्पेसिफिकली सफाइयों के लिए और लिनन शिनन सब मेंटेन करने के लॉन्ड्री के लिए भी एक बंदा आपको सेपरेट रखने पड़ेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। इसका भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जितना भी रॉ आइटम, फूड आइटम जो रॉ है कच्चा, वो आना है तो वो परचेज में ख़रीदना है क्योंकि उनके पास वेंडर की लिस्टें होती हैं, उनके पास रेट्स होते हैं, उन्होंने सारा कुछ तय किया होता है, वो आप उनको रिक्विजिशन देते हो और वो रिक्विजिशन के अगेंस्ट आपको सामान ला के देते हैं। तो होटल के अंदर तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। अगर आपका इंडिविजुअल है तो आपके मोस्टली शेफ़ जो है वो सारी इस तरह की परचेज को हैंडल कर रहा होता है। जो होटल्स हैं उसमें आपके पास परचेज का पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसका काम स्टोर को मैनेज करना और इससे सारी बाहर से एक्सटर्नल परचेज जो है उसको हैंडल करना है। इसमें परचेज रॉ तक महदूद नहीं होती, कई दफ़ा स्टेशनरी जिस तरह चाहिए होती है कि कॉपी पेंसिल, कोई सॉफ्टमेंट्स वगैरह चाहिए ऑपरेशन सर्विस ऑपरेशन के दौरान भी। ज़रूरी नहीं है प्रोडक्शन वालों को ही खाली चाहिए हो, जो सर्विस ऑपरेशन है उसके दौरान भी कई दफ़ा आपको कई दफ़ा तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आपको परचेज वालों से सामान लेना पड़ता है। जैसा मीटिंग है, मीटिंग में पेन रखने होते हैं या पैड्स रखने होते हैं, पैड्स परचेज होंगे, पेन परचेज होंगे, तो वो सारा कुछ जो परचेज जितनी भी है वो आपकी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट देख रहा होता है। फिफ्थ नंबर पे जो है वो हमारे पास, ये तो आपको सबको पता है, सिक्योरिटी। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपनी कोई बिजनेस छोटा रन कर रहे हो, रेस्टोरेंट या इवेंट फैसिलिटी रन कर रहे हो, तो उसमें आपको सिक्योरिटी के लिए बंदे हायर करने पड़ेंगे। लेकिन होटल में आपको थोड़ा बेनिफिट F&B का ये होता है F&B वालों को कि आपकी सिक्योरिटी होटल में वैसे भी मौजूद होती है, तो वो ही आपको एज होटल का जो आपका मेंबर ऑफ होटल, तो आपको वो सारी सर्विसेज आपको सिक्योरिटी की भी मिल रही होती हैं। तो बेसिकली ये सारा ऑपरेशन है। जो ऑपरेशंस हैं फूड एंड बेवरेज के, जो फूड एंड बेवरेज में बहुत सारे काम करते हैं, वही आपको रिपीट अगर मैं उसमें करूँ कि एक तो सबसे बड़ा जो पहला है वो है आपका रेस्टोरेंट ऑपरेशन। रेस्टोरेंट ऑपरेशन के बाद है बैंक्वेट ऑपरेशन। रेस्टोरेंट छोटे लेवल पे मोस्टली डील करता है 50-60 गेस्ट, 70 गेस्ट, 80 गेस्ट, इस तरह की कोई हो तो उसमें रेस्टोरेंट आ जाता है। अगर बड़े पैमाने पे जा रहा है, कोई इवेंट है, तो उसको आप बैंक्वेट में डालते हो, और अगर गेस्ट ने कमरे में खाना मंगवाना है तो वो रूम सर्विस में आएगा। तो ये 3 बेसिकली मेजर ऑपरेशंस हैं फूड एंड बेवरेजेस के। इसके अलावा भी और भी हैं, वो हम फूड एंड बेवरेजेस को जब बारी बारी सबको पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आएगी बात। लेकिन बेसिक जो मेजर 3 ऑपरेशन जो फूड एंड बेवरेज में अंडर काम करते हैं वो ये 3 ऑपरेशंस हैं। उसके बाद जो हम बात करें कि गेस्ट सर्विस साइकिल के, गेस्ट जो आपका फूड एंड बेवरेज में गेस्ट आता है उसका फूड एंड बेवरेज वालों के साथ किस किस जगह पे इंटरेक्शन होता है, वो क्या सर्विस का पूरा सीक्वेंस होता है, तो वो जो गेस्ट सर्विस साइकिल है उसकी अगर बात करें तो मैं आपको, जिस तरह अगर आपको लास्ट लेक्चर जो VL4 है हमारा, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले होते हैं इनकी तरफ से भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं, और भी बड़े वेरियस मीन्स हैं टेलीफोन ऑपरेटर के थ्रू। तो F&B में भी रूम डिवीजन की तरह ही हमारे पास गेस्ट जो है रिजर्वेशन के लिए, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है रिजर्वेशन का,
इसमें गेस्ट जो है वो 3 तरीकों से हमारे पास आता है। पहला तरीका है हमारे पास मीन्स के फूड एंड बेवरेज ऑफिस के पास। तो पहला जो उसका तरीका है वो ये है कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू आ रहा है, उसकी ईमेल्स हुई हुई हैं और उसने वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग से बात की और सेल्स एंड मार्केटिंग ने उसको F&B ऑफिस के साथ थ्रू करती है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है, ये मोस्टली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ होता है, इंडिविजुअल इतनी ज़्यादा ईमेलों और चक्करों में नहीं पड़ते, वो डायरेक्ट टेलीफोन करते हैं। तो टेलीफोन ऑपरेटर के थ्रू आपके पास F&B ऑफिस में कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है कि जी ये बंदा है, ये आपसे बात करना चाहता है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि रिजर्वेशन के लिए गेस्ट आपके पास खुद आ जाता है चल के, ठीक है, आपके होटल में वॉक इन कर जाता है। तो वो जो 3 ये हमारे पास वेज होते हैं कि गेस्ट हमारे पास इंक्वायरी रिजर्वेशन के लिए हमारे पास आता है, ठीक है, F&B में, F&B ऑफिस में। और F&B ऑफिस आगे क्या करता है, F&B ऑफिस रिजर्वेशन की सिर्फ 2 किस्में हैं जिसको देखता है। एक है बैंक्वेट रिजर्वेशन, दूसरी है रेस्टोरेंट रिजर्वेशन। रूम सर्विस के मामले में हम बात भी करेंगे आगे, लेकिन रूम सर्विस में ऑर्डर दिया जाता है, उसमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो जब गेस्ट आपके पास स्टे कर रहा होता है तो वो डायरेक्टली ऑर्डर करता है और खाना आपका प्रोडक्शन यानी प्रिपरेशन वाला जो सेक्शन है, प्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है, वहाँ से पक के डायरेक्टली रूम सर्विस के वेटर्स ही रूम सर्विस में रूम्स में डिलीवर कर देते हैं। तो बेसिकली जो F&B ऑफिस होता है ये रिजर्वेशन के मामले में 2 रिजर्वेशन देखता है। एक होता है या तो कोई इवेंट कराना चाह रहा है उसकी रिजर्वेशन है, यानी कि बड़े पैमाने पे कोई इवेंट हो रहा है उसकी कोई रिजर्वेशन कर रहा है, या फिर कोई रेस्टोरेंट में कोई खाने पीने की छोटी मोटी एक्टिविटी है उसकी रिजर्वेशन कर रहा है। दोनों सूरतों में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं रिजर्वेशन के। फ्रंट ऑफ फूड एंड बेवरेज के पास उनका कंट्रोल होता है, रिजर्वेशन के पास उनका कंट्रोल नहीं होता। वो रिजर्वेशन फ्रंट ऑफिस की रिजर्वेशन को देखता है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो डायरेक्टली फूड एंड बेवरेज खुद मैनेज करता है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिकेशंस होती हैं ऐसी रिक्वायर्ड होती हैं जो F&B की टीम को पता होती हैं कि क्या हमने किस तरह मैनेज करना है। तो इसकी डायरेक्टली बुकिंग्स जितनी भी होती हैं वो F&B ऑफिस खुद देख रहा होता है। तो जब ये दोनों किस्म की हमारे पास रिजर्वेशंस के लिए लोग आते हैं तो हम लोग उसको रिजर्व करके सारा कुछ, उसके बाद जब रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि गेस्ट ने हमें कह दिया कि हाँ जी अप्रूव्ड है, हमारी रिजर्वेशन है, उसकी गेस्ट पेमेंट आ गई है, हम लोग उसको एलोकेट कर देते हैं। अब एलोकेट क्या चीज़ है, एलोकेट होता है कि हम अगर इवेंट है तो इवेंट वाली टीम को बता देंगे, अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट वाली टीम को उस दिन की बुकिंग के बारे में सारी बता देंगे। और साथ ही हम इन दोनों का, अगर दोनों ही है, इवेंट है या फिर रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन है, कोई भी रिजर्वेशन है, हम सब प्रोडक्शन वालों को लाजमी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, उन्होंने पकाना है वो सब कुछ उस गेस्ट के लिए। अब वो 300 बंदे का इवेंट है तो उस 300 बंदे का खाना उसने प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने से पहले मंगवाना है, मंगवा के फिर उसके बाद उसको सारा मैनेज करके प्रिपेयर करके फिर उसके बाद सर्विस देनी है। तो वो आप टीमों को, सब टीमों को इन्फॉर्म कर देते हो कि टीम्स हमारे पास 3 होती हैं, एक रेस्टोरेंट की सर्विस टीम होती है, एक बैंक्वेट की सर्विस टीम होती है और एक किचन की ऑपरेशन टीम होती है, प्रेपरेशन की जो टीम होती है। तो इन तीनों टीमों को आप इन्फॉर्म कर देते हो। अगर रेस्टोरेंट की है तो रेस्टोरेंट की टीम को, अगर बैंक्वेट की है तो बैंक्वेट की टीम को, और प्रोडक्शन, दोनों सिनेरियोज में आप प्रोडक्शन को इन्फॉर्म करोगे उस चीज़ का। तो ये हम लोगों का बेसिकली रिजर्वेशन के बाद एलोकेशन का प्रोसेस है कि रिजर्व हो गया, अब हमने सबको एलोकेट कर दिया, टेबल उसका अलॉट हो जाएगा अगर वो किसी रेस्टोरेंट में है, अगर वो इवेंट हॉल में है तो इवेंट हॉल बुक हो जाएगा उस दिन के लिए, सारा कुछ उसको टीम को बता दिया जाएगा, ये रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ इस तरह चाहिए। अब यहाँ पे हम बढ़ने से पहले आगे, क्योंकि आगे आगे हम ऑपरेशन में मेन उसमें चले जाएंगे कि क्या सर्विस साइकिल सीक्वेंस क्या है सर्विस का, उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रूम सर्विस की। रूम सर्विस यहाँ पे आता है कि रूम सर्विस F&B के साथ ही काम कर रहा होता है। मोस्टली ये होता है कि इनकी एक टीम, एक सेपरेटली रूम सर्विस की एक टीम होती है, जिस तरह बाकी सबकी एक टीम है उस तरह रूम सर्विस की भी एक टीम होती है, जिसका काम ये होता है कि किचन ऑर्डर लेना, यानी कि जो किचन के बिल्कुल साथ इनके ऑफिसेज होते हैं, ये ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेके किचन में वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, किचन वो प्रिपेयर करता है, रूम सर्विस के वेटर उधर ही मौजूद होते हैं, वो 1 या 2 आपने उनको रूम सर्विस पे ड्यूटी पे डाला होता है। तो अपने जो वेटर की आपके पास F&B में होते हैं उनमें से, तो जो दो वेटर होता है वो उसको खाने को लेकर जाता है और वहाँ पे डिलीवर करता है गेस्ट के रूम में।
तो गेस्ट के रूम में वो डायरेक्टली डिलीवर करके उसके बाद जब गेस्ट खाना खा लेता है तो वहाँ से प्लेटें रिमूव करके वापस ये अपने स्टीवर्ड के कमरे में, यानी कि जहाँ पे बर्तन धुलते हैं उस जगह पे डिश वॉशिंग एरिया में वो बर्तन वापस ला के रख दिए जाते हैं। और जो बिल है उसका वो गेस्ट से उस वक्त साइन करवा लिया जाता है और फ्रंट ऑफिस में पोस्ट कर दिया जाता है। फ्रंट ऑफिस वाले फिर आगे वो अपने सिस्टम में पोस्ट कर देते हैं कि इस दिन इस वक्त इस बंदे ने ये चीज़ कंज्यूम की और वो उसका ये चार्जेस हैं, तो उसके अकाउंट में वो पोस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली रूम सर्विस का होता है। रूम सर्विस में ज़्यादातर F&B की सर्विस वैसे इतने मैनेजमेंट का इतना इंटरफेरेंस कम होता है। ये डायरेक्टली इंडिविजुअली एक काम कर रहे होते हैं। अगर कोई मसला हो जाए, कोई यानी ये कंप्लेन आ जाए या कोई गेस्ट की कोई फीडबैक आ रही है, कुछ सजेशन है, उसके बारे में ये F&B मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और F&B मैनेजमेंट उसको हैंडल करती है। तो ये बेसिकली रूम सर्विस है। अच्छा, अब जो आगे हम चलते हैं उससे, तो जब हमारे पास रिजर्वेशन हो गई, हमने एलोकेट भी कर दिया, अब वो एलोकेट जब हो गया तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है, उसे हम कहते हैं वॉक इन का फेज, जिसमें गेस्ट हमारे पास अब एंटर हो गया। अब उसकी रिजर्वेशन भी हो सकती है, उसकी रिजर्वेशन नहीं भी हो सकती है, दोनों सूरतों में आ सकता है। इवेंट के मामले में होस्ट ने रिजर्वेशन कराई होगी, जो गेस्ट आ रहा है नॉर्मल उसकी रिजर्वेशन हो सकता है ना हो, तो वो आपसे आगे कहेगा जी मैंने इवेंट में जाना है, तो आप उसको सारा गाइड कर दोगे। आगे हम पढ़ते हैं किस तरह गाइड करना है। अगर रेस्टोरेंट में है तो उसकी हो सकता है रिजर्वेशन हो सकता है उसकी रिजर्वेशन ना हो, वॉक इन कर रहा हो डायरेक्टली। दोनों सूरतों में तो ये हमारा जो आगे सीक्वेंस है सर्विस का ये सेम रहता है, तकरीबन मिलता जुलता रहता है। तो अगर जब जैसी वो वॉक इन हमारा गेस्ट कर जाएगा, यानी गेस्ट आपके पास आ गया है, इन हो गया, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो सबसे पहला इंटरेक्शन आपका गेस्ट के साथ होता है, उससे हम कहते हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या है? ग्रीटिंग्स ये है कि आप उसको खुशामदीद कहते हो, आप उसको वेलकम करते हो अपने होटल में या अपने रेस्टोरेंट में या अपनी इवेंट फैसिलिटी में। इसके लिए GSOs भी होते हैं, GROs भी होते हैं, और कई दफ़ा कैप्टन लेवल का जो हेड वेटर जिसे आप कहते हो उसको भी इस तरह ट्रेन किया होता है कि वो गेस्ट को वेलकम करे। ग्रीटिंग का एक बड़ा मखसूस सा लॉ है, हमने भी पढ़ा था, HR के इंटरव्यूज़ में भी ये बड़ा कॉमनली पूछा जाता है जब आप GSO या GRO का इंटरव्यू दे रहे होते हो। 15/5, लॉ ऑफ 15/5। अब लॉ ऑफ 15/5 क्या चीज़ है? ये एक लॉ है ग्रीट करने का लोगों को, यानी कि 15 फुट के फासले में। इसका जो मतलब है कि 15 फुट के फासले पे आपने गेस्ट को आई कांटेक्ट से, यानी कि आपने उसके आंखों से आंखें मिला लेनी है, यानी कि आई कांटेक्ट आपने 15 फुट के फासले पे मेंटेन कर लेना है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? गेस्ट आपके पास वॉक इन कर रहा है, सामने से चल के आ रहा है, आपने 15 फुट के फासले पे जब आपका आई कांटेक्ट उसके साथ मेंटेन होगा तो दैट मीन्स कि उसको पता चल जाएगा कि वो आपके पास आएगा और आपसे मिलेगा, क्योंकि आपने उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन किया है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो इसलिए आपको 15 फीट पे आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है और 5 फीट के ऊपर आपने अपना हाथ आगे बढ़ा देना होता है फॉर हैंड शेक। तो ये एक रूल है, ये होटल में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। जब आप सर्विस में ज़ाहिर बात है काम कर रहे होते हो तो आपको प्रैक्टिस भी इस चीज़ की हो जाती है कि आपने किस तरह आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और किस तरह आपने हाथ मिलाना है। हाथ मिलाने का जो एक असूल है वो ये है कि आपने 3 शेक से ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, अगर आप 3 शेक से ज़्यादा करोगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग में चला जाएगा गेस्ट कि यार ये क्या कर रहा है मेरे साथ। तो आपने 3 शेक्स मैक्सिमम और बड़े जेंटल से शेक्स देने होते हैं। तो ये आपने वॉक इन किया, ग्रीटिंग की। ग्रीटिंग में एक चीज़ है कि आपकी जो पहला इंप्रेशन जो गेस्ट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ग्रीटिंग का है, जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ रहा है वही उसका लास्ट इंप्रेशन होगा। वो उसी जगह पे गेस्ट की सेटिस्फेक्शन बेस करती है जो आपने पहला उसके साथ इंटरेक्शन किया। तो जब आप ग्रीटिंग कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट चीज़, ग्रीटिंग पे जैसे ही आप क्लोज करते हो आप गेस्ट से पूछते हो सर आपकी रिजर्वेशन तो नहीं है? ठीक है, अब वो बता देगा, अगर उसकी रिजर्वेशन है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। वो अगर उसका कोई दोस्त है जिसने रिजर्व करवाया हुआ उसके बारे में वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो वो आपने जो है ना गेस्ट से ये इंफॉर्मेशन ले लेनी है। जब आप गेस्ट से ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो आप गेस्ट को आप दूसरे नंबर पे है सीटिंग की बात, कि अब आप अपने सिस्टम अपने चार्ट पे देखोगे, अगर उसकी रिजर्वेशन है तो उसने सारा कुछ मेंशन किया होगा कि मुझे इस जगह पे इस तरह की जगह पे अरेंजमेंट चाहिए, सारा उसने मेंशन कराया होगा। अगर आपकी रिजर्वेशन नहीं है
तो आप गेस्ट से पूछोगे कि सर कोई आपकी प्रेफरेंस तो नहीं है, जैसा स्मोकिंग रूम चाहिए, नॉन स्मोकिंग चाहिए, आपको लॉन में बैठना पसंद करेंगे, आप इंडोर बैठना पसंद करेंगे, आप जो है वो गेस्ट की जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपके रेस्टोरेंट की पॉलिसी, आपके होटल की पॉलिसी है, वो जिस तरह आप सर्विस देते हो उस हिसाब से आप उनसे एक सीटिंग चार्ट बना होता है। उस सीटिंग चार्ट में से आप देख के गेस्ट से पूछते हो कि सर आपको कोई रिक्वायरमेंट, इस तरह की खास रिक्वायरमेंट, अगर गेस्ट आपको जो रिक्वायरमेंट देगा आप उसके मुताबिक गेस्ट को एस्कॉर्ट करके लेकर जाते हो उस टेबल तक, और वहाँ पे टेबल पे उस गेस्ट को बिठाते हो। अब यहाँ पे आपने एक सीक्वेंस याद रखना है कि ये सीक्वेंस हर जगह पे F&B में सेम चलता है, कि सबसे पहला जो आपने एंटरटेन करना होता है वो बच्चों को एंटरटेन करना होता है। उसके बाद फिर औरतों की बारी होती है, फिर मर्द की बारी होती है, और एंड पे होस्ट आता है। ठीक है, यानी जिसने बुलाया हुआ जो मेन बंदा है वो होस्ट है। ठीक है, तो आपने जब भी कोई, अगर आपने बिठाना है गेस्ट को, तो उसमें सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को सेटल किया जाए, उसके बाद औरतों को सेटल किया जाए, फिर मर्द हजरात को सेटल किया जाए, और आखिर पे होस्ट की कुर्सी को उसको बिठाया जाए, यानी कि गेस्ट होस्ट जो है आपका, उसको कुर्सी पे बिठाया जाए। तो ये एक पूरा ये यानी कि स्टैंडर्ड है कि ये इस सीक्वेंस के अंदर आपने गेस्ट को डील करना होता है। तो अब वॉक इन जब हो गया, उसके बाद हमने ग्रीटिंग दे दी, फिर सीटिंग उसकी कर दी, उसके बाद हमने सीटिंग से जैसे ही आपने की, साथ ही आपने गेस्ट से पूछना होता है कि सर पानी किस किस्म का लेंगे, यानी कि आप नॉर्मल वाटर लेंगे, ठंडा वाटर लेंगे, गर्म वाटर लेंगे, टेम्परेचर पानी का कोई स्पार्कलिंग वाटर लेंगे अगर आपका रेस्टोरेंट सर्व करता है, अगर कार्बोनेटेड वाटर है तो कार्बोनेटेड वाटर का पूछ लेंगे। तो जिस तरह का पानी आपके रेस्टोरेंट में मिलता है उस तरह के सारे पानी की किस्में आप उनसे पूछ लेंगे। सबसे पहला गेस्ट होगा पानी पीना है उसमें, तो अगर वो कहता है हाँ जी मुझे पानी सर्व कर दो और ये वाला सर्व कर दो, तो आपने वो पानी अपना लेकर आना है, जो रिक्वायर्ड है उसको, और वो पानी लाके उसको उसके राइट साइड से अपने राइट हैंड को इस्तेमाल करते हुए आपने वो पानी पोर करना है। और आपके लेफ्ट हैंड में एक हैंकरचीफ होता है, एक रुमाल होता है, आप उससे कोई ड्रिप, अगर कोई कतरा पानी का नीचे गिर रहा है तो आप उसको उससे यानी कि कवर कर लेते हो ताकि पानी कतरा वो नीचे ना गिरे और वो नैपकिन के अंदर आ जाए। तो आप उसके राइट साइड से आके राइट हैंड से आप उसको पानी सर्व करते हो। और यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना होता है कि टेबल के आप आसपास जब ठहरे होते हो तो आपने ये देखना होता है कि कोई पानी का लेवल अगर हाफ से नीचे है और पानी की बोतल वहाँ पे पड़ी हुई है तो आप जाके उसको रिफिल कर देते हो। तो ये बेसिकली सर्विंग वाटर होता है। ये आपका जैसे ही आपने उसको बिठा दिया, अब आपने जैसे पूछा कि पानी कैसा लेंगे, वो आपको पानी के बारे में बताएगा, आप उसको पानी सर्व कर दोगे। अगर वो ये कहता है कि मुझे पानी ना दो तो आपने वहाँ पे रुक जाना, आपने ये नहीं आप ज़बरदस्ती ला के पिला दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपने बस पानी उसको वहाँ पे छोड़ देना। अगर आप, वो कहता है कि आप बस यहाँ पे रख दें, आप सर्व ना करें, तो आपने वहाँ पे पानी रख देना है। अगर वो कहता है मुझे पानी नहीं चाहिए तो बस नहीं चाहिए, ख़त्म, छोड़ दें उसको। ठीक है, आपने उसको फोर्स नहीं करना। उसके बाद जो जब पानी आपने सर्व कर दिया उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसपे आप कहते हो मेन्यू प्रेजेंटेशन, यानी कि जो आपका मेन्यू कार्ड है आप वो गेस्ट के सामने लेकर आते हो। अब इसको ये है कि ये आपने अपने राइट हैंड से देना होता है, राइट साइड ऑफ द गेस्ट आके, यानी गेस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपने उसके राइट साइड पे आके उसको देना है अपने राइट हैंड से। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कई रेस्टोरेंट ये करते हैं, गलती है उनकी, कि वो मेन्यू बुक खोल के देते हैं। अगर आपका मेन्यू बुक पूरी बुक है, किताब बनी हुई है, तो आपने हमेशा उसको बंद फॉर्म में देना है, यानी कि वो बंद हो, वो ओपन ना हो। ओपन होता है वो थोड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा फीलिंग होती है कि ये मुझे लगता है कि ये वाला जो मुझसे ऑर्डर करवाना चाह रहा है ये मुझसे बाकी नहीं दिखाना चाह रहा है, इस तरह की कोई फीलिंग आती है गेस्ट के अंदर। तो आपने उसको मेन्यू प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे भी वही वाला सीक्वेंस है। अगर आपका रेस्टोरेंट बच्चों का मेन्यू देता है, यानी कि बच्चों के लिए आइटम्स हैं, तो आपने पहले बच्चों को, फिर उसके बाद मेन्यू कार्ड औरतों को सर्व होगा, फिर उसके बाद मेन्यू कार्ड जो मर्द हजरात हैं, और होस्ट एंड पे होगा सबसे। ठीक है, तो आपने इस सीक्वेंस को हर जगह फॉलो करना है। जब ये सारा कुछ आपका हो जाएगा, यानी कि आपका पहले ग्रीटिंग भी हो गई, गेस्ट को बिठा भी दिया, गेस्ट को पानी भी सर्व कर दिया, गेस्ट को मेन्यू भी प्रेजेंट कर दिया,
अब ये हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट इसका सीक्वेंस स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर टेकिंग का सीक्वेंस। अब गेस्ट ने मेन्यू सारा देख लिया, आप उसके पास यहाँ पे आपने एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, आपको अपना मेन्यू प्रॉपरली याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपके मेन्यू में ये जो आइटम ये है क्या असल में। किचन की इसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है, जब वेटर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, उनको बताया जाता है, सर्व किया जाता है कि खा के चेक करो कि ये क्या चीज़ है। तो ये ट्रेनिंग का बड़ा वाइटल पार्ट होता है। तो उसमें ये आपको बताया जाता है कि इसमें ये चीज़ डली हुई है और इसको इस तरह बनाया जाता है, तो ताकि आप गेस्ट को बता सको कि जो मेन्यू में ये चीज़ लिखी हुई है असल में है क्या और ये किस तरह सर्व होती है। तो ये सारा कुछ जब आप उसका इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आपको अपसेल करने में आसानी होगी। अब अपसेल क्या है? अपसेल होता है कि आप अपनी अपनी सजेशन से गेस्ट को कहते हो कि सर ये जो चीज़ है ना ये भी आप ट्राई करें, बहुत अच्छी है, हमारी लजीज तरीन चीज़ है। हालांकि आपको पता होगा नहीं यार, लेकिन उसका एक अमाउंट है जो रेस्टोरेंट के रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है, तो आप वो रिकमेंड करते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने फास्ट फूड में भी देखा होगा, सर आप साइज कर दें, और अप साइज जो है वो अप साइज करने से रेस्टोरेंट को कोई इतना नुकसान नहीं हो रहा उस चीज़ का, लेकिन उससे ये होगा कि एक बहुत बड़ा इंसेंटिव के हो सकता है कि उसको 3 रुपए वो चीज़ सारी कॉस्ट कर रही है उसकी अप साइज, वो आपसे उस चीज़ के 40 रुपए ले लेगा, उसको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अगर वो वैसे वो चीज़ बेचता तो उसको होता है 3 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है उस चीज़ पे। तो वो बड़ा आपको बेनिफिट होता है अगर आप अप सेल कर देते हो। तो अप सेलिंग के लिए आपको एक तो ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि आपके मेन्यू में क्या चीज़ें हैं। सेकंड नंबर, जब आप अप सेल कर देते हो, आप उसको गाइड कर सजेस्ट कर देते हो, अब आपने उसका ऑर्डर नोट करना है। ऑर्डर नोट करने के लिए आपके पास पूरा एक चार्ट होता है, आपको बताया होता है, ट्रेन किया होता है कि ये चीज, ये वाली कुर्सी जो लगी हुई है ना पहली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और इस तरह आपका वो पूरा लेफ्ट से राइट का एक पूरा सीक्वेंस बना होता है। आपने अगर इंडिविजुअल प्लेट ऑर्डर कर रहे हो, यानी कि अलग अलग बंदों का अलग अलग खाना आ रहा है, तो आप लेफ्ट से शुरू करोगे। सबसे पहले बच्चे, फिर औरतें और फिर मर्द। ठीक है, तो इस तरह आप वो ऑर्डर लोगे सबका, और आपने ये नोट करना है कि कौन सा ऑर्डर किस गेस्ट का है, और आपने वो ऑर्डर जैसे ही आपने लिख लेना है, तो उसके बाद आपने वो रिपीट करना है। ठीक है, ये रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई उसने स्पेसिफिकेशन बताई हुई थी कि जी मेरा जो मीट है ना वो आपने रेयर रखना है, या उसको वेल कुक करना है, बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने नोट करके आप उसको बता देते हो, गेस्ट को दोबारा रिपीट कर देते हो। अगर कोई ऊपर नीचे कोई कमी पेशी आपने रह गई है तो वहाँ पे वो क्लियर हो जाती है। अब अगर ये हो जाए, फॉर एग्जांपल एक केस बन जाए कि गेस्ट जो है आपके पास आया, उसने ऑर्डर कर दिया और आपने वो ऑर्डर सारा पंच इन कर दिया, आपने रिपीट नहीं किया। ठीक है, और गेस्ट आपके पास आप वो सामान ले खाना लेकर आते हो, गेस्ट कहते हैं ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। तो आप तो वहाँ पे गए, क्योंकि वो रेस्टोरेंट जो होटल के अंदर पॉलिसी में जो है वो रेस्टोरेंट वेटर को चार्ज हो जाएगा वो सारा खाना, क्योंकि उसने गलत ऑर्डर लिया। तो वो इसलिए जो है आपको बेहतर है कि आप उस जगह पे रिपीट कर दो कि सर ये आपने ऑर्डर किया है, क्या ये कंफर्म है? वो कहते हैं जी कंफर्म है भाई, ये बस फोटो पंच इन कर दो। केस सिनेरियो बहुत सारे बन सकते हैं, आराम आराम से कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने रिपीट कर देना। अब जब रिपीट कर दिया ऑर्डर, अब आपने वो ऑर्डर जाके सिस्टम में पंच कर देना है। सिस्टम में पंच करेंगे तो किचन के अंदर एक वो प्रिंटर लगा होता है, वहाँ पे एक निकलेगी KOT, जिसको वेटर्स प्यार से QT कहते हैं। QT ये चीज़ नहीं है, KOT है, किचन ऑर्डर टिकट। ठीक है, ये किचन ऑर्डर टिकट निकलेगा, इसका टाइम होगा, इसका एक नंबर होगा, सारा कुछ इसकी डिटेल्स होंगी, इस पे कितना वो क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं वो सारा कुछ मेंशन होगा। ये उस किचन ऑर्डर टिकट के ऊपर किचन उस खाने को प्रिपेयर करेगा, और जब बाद में उसकी जब बिल सेटलमेंट के बाद जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है, वहाँ पे वो किचन ऑर्डर टिकट का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो पता चलता है कि गेस्ट ने क्या ऑर्डर किया और उसे गेस्ट कितनी पेमेंट्स आई। तो एक किचन ऑर्डर टिकट जब निकलेगा उसके बाद खाना कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब ये ऑर्डर टेक हो गया, पंच हो गया, पंच होके उसके बाद खाना किचन को बता दिया, किचन ने KOT पे खाना प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है सर्विस का। ठीक है, यानी कि
अब गेस्ट को खाना किचन से उठना है और किचन से उठ के गेस्ट को सर्व करना है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला जो होता है कि आपने गेस्ट को खाना उठाना है किचन से, उसको लेकर आना है फ्लोर पे लाके रेस्टोरेंट उधर आपने टेबल पे सर्व करना है। इधर भी आपने वही चीज़ फॉलो करना है सीक्वेंस के, बच्चे पहले, औरतें उसके बाद, मर्द उसके बाद और वो सबसे आखिर पे। और आपने सर्विस देने का तरीका जो हम सर्विस में पढ़ेंगे भी, लेकिन सर्विस देने का तरीका ये खा बेवरेज के मामले में जो ड्रिंक्स हैं उसके मामले में या पानी के मामले में तो हम बात करेंगे तो राइट से आके राइट से सर्व करना है, राइट हैंड यूज़ करके राइट साइड से सर्व करना है गेस्ट की। खाना जो है वो लेफ्ट साइड से और लेफ्ट हैंड से सर्व करना है। ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने पानी के मामले में गेस्ट की राइट साइड से आना है और राइट हैंड से सर्व करना है। इसकी वजह ये है कि गेस्ट का जो पानी का जो ग्लास है ना वो उसके राइट साइड में पड़ा होता है, तो आपको राइट साइड से आके राइट साइड से पानी डालने में आसानी होगी। अगर आप लेफ्ट से आके उसको राइट में पानी डाल रहे होंगे ना तो आप गेस्ट के मुंह के आगे आ जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है। और खाना जो है वो उसकी मील की प्लेट उसके लेफ्ट साइड पे होती है, थोड़े लेफ्ट लेफ्ट वाली साइड पे होती है, तकरीबन सामने होती है लेकिन लेफ्ट तरफ होती है। तो आप मील जो है उसके लेफ्ट साइड से उसको सर्व करेंगे और लेफ्ट हैंड से सर्व करेंगे। अगर राइट हैंड से सर्व करेंगे तो उसका मुंह पे आपका हाथ आ जाएगा, ठीक है, तो आपकी उसके लिए भी एम्बेरसिंग होगा और आपके लिए भी एम्बेरसिंग होगा। तो आप कोशिश तो नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड मैनेज करेंगे, आप आपके अंदर आदत होगी कि आप उसको खाना हमेशा लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करके देंगे और पानी जो है वो राइट हैंड से राइट साइड से आके उसको देंगे। तो ये हमारे पास है सर्विंग मील। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, उसे हम कहते हैं मेंटेनिंग टेबल, कि आपने अब टेबल जो आपके पास है उसको आपने मेंटेन करना है। जो आपका टेबल चल रहा है, जो आपका खाना जिधर आपने सर्व किया हुआ है, अब आपने उधर पूछना है कि सर आपको खाना कैसा लगा, आपको कोई और चीज़ तो नहीं ज़रूरत, कोई और चीज़ ज़रूरत है तो उसको प्रोवाइड करना। ये सारा कुछ आपने पूरा ऑपरेशन चलता रहता है जब तक गेस्ट खाना कंप्लीट नहीं करता। जैसे गेस्ट खाना कंप्लीट करता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है, उसे हम कहते हैं चेक। यानी कि आपने जो बिल है गेस्ट को, यानी कि जो आपका वो गेस्ट ने जितना खाया हुआ है उसका सारा जो खर्चा बना है, सारी इनवॉइस बनी है, वो गेस्ट को प्रेजेंट करनी है। अब वो गेस्ट को प्रेजेंट आपने किस तरह करनी होती है, आपने वो सिस्टम से उसका बिल निकालना है, उसको एक फोल्डर में डालना है, फोल्डर में डाल के गेस्ट को सामने जाके, अब वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको पता है कि होस्ट कौन है तो आपने जाके होस्ट को दे देंगे। अगर आपको नहीं पता कि होस्ट कौन है तो जो आपको कहेगा कि मुझे बिल ला दें उसको आपने देना है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि कौन है जिसको बिल देना है तो आपने टेबल के सेंटर में ला के रख देना है, वो खुद ही डिसाइड कर लें किसने बिल देना है। तो ये तीन आपने यहाँ पे चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो आपने प्रेजेंट कर दिया बिल, प्रेजेंट करने के बाद आप उससे वो बिल का सारा वो पेमेंट शेमेंट इकट्ठी करेगा या क्रेडिट कार्ड उसमें रखेगा और गेस्ट वो सारा जितना भी बिल है वो आप सिस्टम में पोस्ट कर देंगे कि इतनी पेमेंट इस बिल के अगेंस्ट रिसीव हुई। इसमें आप कमेंट कार्ड भी गेस्ट को देते हैं कि आप कोई राय अपनी देना चाहते हैं तो वो भी आप बता दें, वो आगे हम पोस्ट फीडबैक के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो आप सारा कुछ करके बिल सेटलमेंट करके टिप आपने डिमांड नहीं करनी है अभी तक, ठीक है। टिप आप डिमांड करोगे नहीं, अच्छा नहीं लगता, जो पॉलिसी है उसके मुताबिक तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तो आप जो है आप पोस्ट जब कर दोगे सिस्टम में तो आप आके गेस्ट को वो उसकी जो डिटेल्स हैं, उसका बिल जो आखिरी फाइनल उसका कार्ड है तो वो कार्ड शार्ड सारा कुछ आप उसको वापस करोगे, उसको थैंक करोगे कि सर आपके तशरीफ का तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया, अगली दफ़ा आप ज़रूर आइएगा हमारे रेस्टोरेंट में, आपको हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर हम आपको सर्विस दें या इससे बेहतर हम आपको सर्व करें, आपको एंटरटेन कर सकें। तो ये सारा कुछ जब आप कर लोगे तो गेस्ट आपका यहाँ से चला जाएगा, आपके रेस्टोरेंट से निकल जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है जिसे हम कहते हैं कि क्लियरेंस का प्रोसेस। अब वो जो आपने टेबल पे जितना भी आपने सारा टेबल पुरानी जिस तरह वो गेस्ट पहली दफ़ा आया है उसका जो उस वक्त कंडीशन थी टेबल की बिल्कुल नया सारा सेटअप लगा हुआ, आपने सारा बर्तन जितने भी गंदे हैं वो रिमूव करने हैं। उसके बाद वो सारा सेटअप वापस लगाना है और जो बर्तन आपके पास गंदे बर्तन थे
वो सारे आपने नीचे डिश वॉशिंग एरिया तक पहुंचा देने हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इसकी गेस्ट की सर्विस का। उसके बाद हमारे पास जो आगे आता है वो है पोस्ट फीडबैक। पोस्ट फीडबैक होती है कि गेस्ट अब चला गया, उसके बाद का सारा सिनेरियो, उसके बाद जो उससे सारा फीडबैक लेना, उसकी कोई कंप्लेन थी उसको एड्रेस करना, उसको बाद की फ्यूचर हमारी जो आगे कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डिस्काउंट्स आ रहे हैं, कोई इवेंट आ रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये सारा कुछ पोस्ट चेकआउट में आता है, पोस्ट चेकआउट फीडबैक पे आता है। तो ये जब ये असल में ये जो पोस्ट चेकआउट है ये बाकी नीचे ऑपरेशन वाले नहीं देख रहे होते, इसका काम ये पोस्ट फीडबैक डायरेक्टली फूड एंड बेवरेज वाले जो ऑफिस वाले हैं वो देख रहे होते हैं, और वो गेस्ट का कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं और लिएज़ॉन मेंटेन करते हैं। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कंटिन्यूसली हर गेस्ट के मामले में यही सीक्वेंस रेस्टोरेंट के अंदर चलता रहता है या इवेंट फैसिलिटी में भी चलता रहता है। तो ये एक हमारा आज का टॉपिक था। होप कि आपको आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई क्वेरी है, कोई आपको इसके बारे में राय चाहिए, कोई आपने राय देनी है, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।